صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की प्यारी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफ़ाई ईमान का हिस्सा है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ईमान क्या है। ईमान कहते हैं पक्के वाले यकीन को। देखें ना, मुझे और आपको इस बात पे यकीन है ना कि आग जला देती है, तो हम आग पर हाथ नहीं रखते, आग में हाथ नहीं डालते, ना जानबूझकर, ना मजाक से, ना किसी के कहने पे, क्योंकि हमें पक्का यकीन है कि आग जला देती है, हाथ जल जाएगा, है ना। एक प्यारी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए ना ईमान बहुत ज़रूरी है। हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, भला क्या किस बात का पक्का यकीन है होना चाहिए हमें, ये कि अल्लाह एक है और हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख रहे हैं हर वक्त। और रसूलों पर ईमान कि तमाम रसूलों को अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजा कि वो अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाएँ, और ये कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। और प्यारे नबी ने ही हमें बताया कि असल में अच्छी और प्यारी ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। अच्छी और प्यारी ज़िंदगी गुजारने के लिए ईमान लाज़मी शर्त है। आप तो सबको पता होगा ना कि किस चीज़ पे हमें ईमान लाना चाहिए। आज हम ये बात कर रहे हैं कि सफ़ाई ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान मुकम्मल ही उस वक्त होगा जब हम अपने आप को साफ़ सुथरा और पाक साफ़ रखेंगे, है ना। अल्लाह ताला पर ईमान होना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान होना, यानी जो वो तालीमात हमारे पास लेकर आए हैं उन्हें सच मानना और पर अमल करना, ये एक मुसलमान की ज़िंदगी को खूबसूरत बना देता है। एक अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए सफ़ाई और पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। जिस्म की सफ़ाई और पाकीज़गी भी और रूह की सफ़ाई और पाकीज़गी भी। हमारा आज का टॉपिक है जिस्म की सफ़ाई और पाकीज़गी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आज वॉशरूम मैनर्स, वुज़ू की सुन्नतें, ठीक है, ताकि हम पाक साफ़ रहना सीख सकें। हम अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखेंगे तो इंशाअल्लाह एक पाकीज़ा और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकेंगे, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। तो चलिए शुरू करते हैं वॉशरूम मैनर्स। जिस तरह खाना खाना, सोना हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, इसी तरह हमें वॉशरूम भी जाना पड़ता है। हमें दिन और रात में कई दफ़ा वॉशरूम जाना होता है। हर मर्तबा अगर हम सिर्फ़ इन 4 सुन्नतों पर अमल कर लें तो हमारे लिए बहुत सारी नेकियां भी लिखी जाएंगी और बहुत सारी बीमारियों और मुसीबतों से हमारी हिफाजत भी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, हमें वॉशरूम में दाखिल होते वक्त पहले बायां पाँव अंदर रखना है, उसके बाद दायां। ऐ अल्लाह, मैं ही शैतानों और शी शैतानों से तेरी पनाह में आता हूँ, यानी मुज़क्कर शैतानों से और मुअन्नस शैतानों से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआई कि हम अल्लाह ताला की पनाह तलब करें, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं शैतानों के शर से, क्योंकि शैतान और जिन आमतौर पर ना वॉशरूम्स में ही रहते हैं। तो जब हम ये दुआ पढ़ लेते हैं अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाह की हिफाजत से अच्छी किसी की हिफाजत नहीं है, कोई और अल्लाह जैसी अच्छी हिफाजत नहीं कर सकते, ठीक है ना।
फिर हम वॉशरूम यूज़ करने के बाद बाहर निकलेंगे और वॉशरूम यूज़ करते हुए हम क्या ख्याल रखेंगे कि हम अपना वॉशरूम यूज़ करके बाएं हाथ को इस्तेमाल करेंगे अपनी बॉडी को धोने के लिए, ठीक है ना, दायां हाथ नहीं इस्तेमाल करेंगे। और पेशाब के छींटों से भी बचेंगे, क्योंकि पेशाब के छींटों से जो लोग नहीं बचते उनको कब्र में बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो अगर कहीं आपके जिस्म पे या कपड़ों पे पेशाब का छींटा पड़ जाए तो उस हिस्से को धो लेना चाहिए, ठीक है ना। अव्वल तो ख़याल रखें कि छींटे पड़े ही ना, और बाहर निकलते हुए दुआ पढ़ेंगे, गुफ़रानका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। अब देखें, दिन में जितनी मरतबा हम वॉशरूम जाएंगे और इन 4 सुन्नतों को जहन में रखेंगे, भला कौन कौन सी, 2 दाखिल होने की सुन्नत है और 2 बाहर निकलने की। दाखिल होने की कौन सी, बायां पाँव अंदर रखना है और दुआ पढ़नी, और निकलने की 2 सुन्नतें कौन सी हैं, दायां पाँव बाहर रखना है और दुआ पढ़नी, ठीक है ना, याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। और देखिए, इस पूरे काम को जो हमारी अपनी ज़ाती ज़रूरत है, जब हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो ढेर सारी नेकियां और बहुत सारी बीमारियों से और मुसीबतों से और जिन्नों शैतानों से हिफाजत है ना। मज़े की बात, प्यारे नबी कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमें कैसी प्यारी बातें सिखाई। जब हम वॉशरूम से बाहर आते हैं तो ज़ाहिर है अब हमें वज़ू करना है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, अब हमने नमाज़ पढ़नी है और नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। तो अब हम सीखते हैं कि कैसे वज़ू किया जाए। दिन भर में कितनी बार हम वज़ू करते हैं, 5 नमाज़ों के लिए, इसके अलावा भी कर सकते हैं ना। वज़ू बावज़ू रहना बहुत अच्छी आदत है, मुफ़त की नेकियां। और आपको पता है वज़ू बार बार करने से चेहरा रोशन होता है, रंग गोरा होता है। सबसे अच्छी टिप है ये। जो चाहता हो, जो कोई बच्चा या बच्ची ये चाहता हो कि उसके फेस पे ग्लो हो, उसका चेहरा चमकता हो और उसका रंग साफ़ सुथरा नज़र आए, उसे चाहिए कि वो बार बार वज़ू करे अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। क़यामत के दिन भी उन लोगों के चेहरे रोशन और चमकदार होंगे, बड़ी ग्लो होगी उनके चेहरों पे, जो दिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए बार बार ख़ूबसूरत तरीके से वज़ू करते थे। तो हम ख़ूबसूरत वज़ू करना सीखते हैं। पहली सुन्नत जो हमें पता चलती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर में वज़ू करें। जो शख्स अपने घर में वज़ू करे और फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ चल कर जाए तो उसके एक कदम पर उसकी गलती मिटा दी जाती है और दूसरे कदम पर उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। और जो लोग बाजमात नमाज अदा करते हैं उन्हें भी घर में ही वज़ू करना चाहिए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। दूसरी सुन्नत है वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। हमने ये बिस्मिल्लाह वाली सेशन में भी सीखा था ना कि वज़ू से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तीसरी सुन्नत, वज़ू के शुरू में अपनी दोनों हथेलियों को 3 बार धोना, और हथेलियों को 3 बार धोते हुए अच्छी तरह हमने हाथों को धोते हुए यानी उंगलियों का खलाल भी करना है, ठीक है ना। कैसे खलाल करना है, अपनी उंगलियां एक दूसरे के अंदर डालनी है ताकि उंगलियों की दरमियानी जगह जो है उसमें पानी पहुंच जाए, इसको कहते हैं खलाल करना, ठीक है। चौथी सुन्नत है चेहरा धोने से पहले कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। 5वीं सुन्नत है बाएं हाथ से नाक झाड़ना। 7वीं सुन्नत है एक ही चुल्लू से कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना, यानी हथेली में पानी भरेंगे, उसी पानी से हम कुल्ली करेंगे, साथ ही मुंह में पानी डाल लेंगे कुल्ली करने के लिए, और साथ ही थोड़ा सा पानी जो बचेगा उसे नाक में चढ़ाएंगे, यानी सांस अंदर को खींचेंगे, पानी अंदर चला जाएगा, ठीक है। 8वीं सुन्नत है कुल्ली के वक्त मसवाक करना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मुश्किल ना समझता तो उन्हें हर नमाज के लिए मिसवाक का हुक्म देता। हमें चाहिए कि हम मिसवाक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे नमाज के अजर में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। 9वीं सुन्नत है चेहरा धोते हुए जो बड़े लोग हैं उनके लिए कि वो अपनी दाढ़ी का भी खलाल करें। अब खलाल तो समझ में आ गई है ना क्या चीज़ है, उंगलियां फेरना, दाढ़ी के बालों में उंगलियां फेरना। आप में से जो लड़कियां जब बड़े होंगे उनकी दाढ़ी होगी तो फिर वो दाढ़ी का भी खलाल करेंगे ना। और 10वीं सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक मसा करना। बुखारी शरीफ में आता है 185 नंबर से 185, अपने दोनों हाथों को सर के शुरू से गुद्दी तक ले जाते हैं और फिर इसी तरह सर के शुरू तक वापस ले आते हैं। हाथों और पाँव की उंगलियों का खलाल करना।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुकम्मल वज़ू किया करो और उंगलियों के दरमियान खलाल किया करो। अब खलाल का तो पता चल गया ना। 12वीं सुन्नत है हाथ पाँव धोते हुए पहले दाएं पाँव को धोना और फिर बाएं पाँव को। वज़ू करते हुए वज़ू के जो आज़ा हैं उनको मलना जो है ना पानी बहाते हुए, ये भी सुन्नत है। और पानी के इस्तेमाल में म्याना रवी इख्तियार करना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद यानी तकरीबन 1 गिलास पानी से वज़ू कर लेते थे। 16वीं सुन्नत ये है कि बाजू और पाँव धोते वक्त अच्छी तरह उनको धोना। 18वीं सुन्नत है वज़ू के बाद दुआ करना। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू और फिर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, जिससे चाहे वो जन्नत में दाखिल हो। ज़रा सोचें, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे अच्छा वज़ू करने की और फिर ये कलमा कहने की, और फिर अल्लाह ताला हमें कहें कि जन्नत के सारे दरवाज़े खुलें, आप जिसमें मर्ज़ी अंदर चले जाएं। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करें जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएं। 19वीं सुन्नत है वज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज अदा करना। आपने फरमाया जो शख्स मेरे वज़ू की तरह वज़ू करे और फिर 2 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि इसमें दुनियावी ख़यालात से बचा रहे तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने से बच्चों कितना सवाब मिलता है, ये बात हमें एक हदीस से पता चलती है। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे उसके गुनाह बदन से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मैल, गंदगी, दाग, धब्बे हमारे कपड़ों को या हमारे जिस्म को गंदा करते हैं ना, इसी तरह गुनाह भी हमारे जिस्म को गंदा करते हैं और हमारी लुक गंदी मैली सी हो जाती है। जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे जिस्म से सारे गुनाह निकल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह आज हमने क्या सीखा कि इंशाअल्लाह आज से हम सुन्नत के मुताबिक वज़ू करेंगे, ख़ूबसूरत वज़ू। जब हम अच्छा वज़ू करेंगे इंशाअल्लाह तो फिर इंशाअल्लाह नमाज भी अच्छी पढ़ी जाएगी।